आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। एक बार फिर से आपकी खिदमत में लेकर आए हैं हिंदुस्तान हमारा, मुल्क के मुसलमानों की एक बुलंद आवाज। नाजरीन, मेरा भी आदाब कबूल करें। मैं हूं साइमा। हम इस प्रोग्राम के जरिए हक और हुकूक की कुछ ऐसी तस्वीरें पेश करने जा रहे हैं जो आज से पहले ना तो आपने कभी देखी होंगी और ना ही सुनी होंगी। हमें यकीन है कि हमारा ये प्रोग्राम सदियों से सियासत और समाज के जरिए दबाई गई आवाज को एक नई जुबान देगा। हमें यकीन है कि हमारा ये प्रोग्राम मुस्लिम कौम की सूनी आंखों में उम्मीद के नए चिरागों को रोशन करेगा, उनके भटकते हुए ख्वाबों को एक मुकम्मल जहां देगा और उनकी बात और उनके जज्बात की उतनी ही फिक्र करेगा। हर बार के मानिंद इस बार भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं आवाम से। आवाम में आज हम आपको रूबरू कराएंगे शहजाद से। शहजाद एक ऐसा शख्स जो हर कदम जंग लड़ रहा है अपनी गुर्बत से, अपनी तंगहाली से। इंसान की जिंदगी में अगर तालीम न हो तो उसकी जिंदगी कितनी दुश्वार होती है, इस बात को शहजाद बाखूबी जानता है। तालीम की कमी की वजह से वो आज भी मुश्किल और परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। तकरीबन 13 साल से दिल्ली में की गई जद्दोजहद ने भी उसकी जिंदगी को वो मकाम नहीं दिया जिसकी चाहत लेकर उसने इस शहर का रुख किया था। आज भी वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। आए थे कमाने की, ज्यादा सोचे कि यहाँ से ज्यादा वहाँ कमाऊंगा, कुछ बचेगा, नहीं बच रहा। शहजाद पढ़ा लिखा नहीं था, लिहाजा दिल्ली में उसे कोई नौकरी नहीं मिली। आखिर भूख और गरीबी से परेशान होकर शहजाद ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक उसके रिक्शा का ये सफर जारी है। शहजाद की ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बेहतर इंसान बनाए, लेकिन गरीबी और तंगहाली उसे ऐसा करने से रोकती है। शहजाद की आंखें आज भी नम हो जाती हैं जब वो किसी बच्चे को स्कूल जाते हुए देखता है, क्योंकि उसे दुख है कि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम नहीं दे पा रहा है। शहजाद के पूरे दिन की कमाई का हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में खर्च हो जाता है। आज ये हाल है कि दिल्ली में एक लंबा अरसा गुजार देने के बाद भी वो खाली हाथ है। 300 रुपये में क्या बचेगा, चलता ही नहीं। शहजाद अपने 2 बच्चों के साथ दिल्ली में रहता है और घर के दीगर अफराद गांव में ही हैं। वो अपने घर में अकेला पैसा कमाने वाला शख्स है। ऐसी हालत में घर की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने की मजबूरी में वो खुद को भूल गया है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है, लेकिन कभी कभी वो हालात के हाथों इतना मजबूर हो जाता है कि खुद पर से उसका भरोसा उठ जाता है। शहजाद की दास्तां बयानी के बाद अब वक्त हो चला है हमारी बात का। हमारी बात यानी देश दुनिया को कौम की नजर से देखने की एक छोटी सी कोशिश। खबरें, बातें, सरगर्मियां जो कौम से जुड़ी हैं उस पर असर डालती हैं। खबरों का एक ऐसा ही गुलदस्ता है हमारी बात। इस्लामिक बैंकिंग यानी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम। इस्लाम में इंटरेस्ट पर पैसों का लेना और देना दोनों हराम है। इस्लामिक बैंकिंग का मतलब है हलाल बैंकिंग। अब अगर उसमें कोई मंशा के बगैर प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो वो तो हलाल नहीं होगी। इसलिए मुसलमानों का एक बड़ा तबका मौजूदा बैंकिंग सिस्टम से अपने को बचाने की कोशिश करता है।
यही वजह है कि हिंदुस्तान में अब बिना सूदी के बैंकिंग सिस्टम की मांग जोर पकड़ने लगी है। इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल सेक्टर को अगर ख़त्म करके जो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लागू किया जाए, खाली अगर मुसलमानों ही की हद तक लागू किया जाए, तो हम समझते हैं ये कि बतौर ये एक्सपेरिमेंट जो है नाफिज करने से इंशाल्लाह मुल्क को बड़ा फ़ायदा होगा। इस्लामिक बैंकिंग पर पिछले दिनों दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लामिक बैंकिंग की जरूरत पर जोर दिया गया। तो बैंकिंग से अगर पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया है, जो नाम चाहिए रख दीजिए, लेकिन हलाल तिजारत का जरिया बना दीजिए। कहा जाता है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस सिस्टम से बच रहा है, जिससे मुल्क में आने वाली रकम बैंकों में जमा नहीं हो पा रही है और इससे मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम मुतासिर हो रहा है। इस्लामिक बैंकिंग का मॉडल देखिए तो 2008 में जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आई थी तो सारे बैंकिंग सेक्टर, तमाम कंपनी जो थी वो कोलैप्स हो रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ भी इस्लामिक बैंकिंग थी वहाँ भी इस्लामिक बैंकिंग और राइज की। इस वक्त मुल्क में बगैर सूदी निज़ाम के कई तरीके भी राइज हैं, जिनमें इस्लामिक इंडेक्स भी शामिल है, जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का एक हिस्सा है। कॉन्फ्रेंस में सऊदी इस्लामिक बैंकिंग के सीईओ के अलावा मुल्क के कई माहिरे इक्तिसादियात ने अपनी राय दी। इकोनॉमिक्स से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर बिना सूदी बैंकिंग का सिस्टम हिंदुस्तान में लागू हो जाए तो इससे एक बड़ी रकम मुल्क के बैंकों में आएगी, जो मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि अभी हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के आने में शायद लंबा अरसा लगे। हमारी बात के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पेश करने वाले हैं मकाम। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। आज हम बात कर रहे हैं उस हिंदुस्तानी की जिसने मजहब और जात की खाई को भरने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। हम बात कर रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान की।